बाबा साहब के चरणों में। आज बाबा साहब के दीवाने भीम अनुयायी क्या कहते हैं, ध्यान देते हैं कि तुम ही हो मेरी पूजा, अरे तुम ही मेरी इबादत, कि मुझे इतना दिया मेरे बाबा, मेरी पूरी कर दी चाहत। किसी के एहसान इस कदर भुलाया नहीं करते, किसी के एहसान इस कदर भुलाया नहीं करते, और जिसने अपना सब कुछ गंवा दिया हो आपके लिए उसे इस कदर सताया नहीं करते। और मेरे भैया भूल करके भी उसे नहीं ठुकराना है जिसने अपना सब कुछ लुटा करके हमें सब कुछ दिलाया करते हैं। जैसे कहना है भैया, कि मुझे इतना दिया मेरे बाबा, मेरी पूरी चाहत। और पशुओं जैसा था जीवन, तुमने निशान बनाया। पशुओं जैसा था जीवन, तुमने निशान बनाया। तुमने मेरी शान बढ़ा दी, जग में सम्मान दिलाया। तुमने मेरी शान बढ़ा दी, जग में सम्मान दिलाया। तुमने मेरी शान बढ़ा दी, सबका सम्मान बढ़ाया। एक समय था मेरे भैया, हमारी SC ST OBC बैकवर्ड अल्पसंख्यक लोग 6743 जातियों का क्या हस्र था। सिर्फ हमारे ब्राह्मण भाई, ठाकुर भाई, वैश्य भाई को छोड़ करके चौथे वर्ण की वो खुआरी थी। जैसे कि जानवरों का सम्मान होता था लेकिन इंसानों का नहीं। उससे अच्छा तो आज भेड़ बकरियों को रखा जाता है। उसके लिए भी मोदी जी सरकार संविधान के देन से छगड़ी पालन रहे हैं, लेकिन इंसानों की वो दशा थी कि कुछ पूछो ना। हाँ, कोठी बंगले दिलाए हम सबके आप मसीहा। आज महलों में रह रहे हैं, कभी पीने को पानी नहीं था,
आज आरो ब्रिज का पानी है, कभी रहने के लिए घर नहीं था, आज महलों की जिंदगानी है। मत भूलना मेरे भैया, इसके लिए किसी ने अपना सब कुछ गंवाया है। ऐसी किसी की जिंदगानी थी कि सब कुछ लुटा करके हमें सब कुछ दिलाया है। बाबा साहब ने तो कहना है, कोठी बंगले दिलाए हम सभी को, कोठी बंगले दिलाए हम सभी को दिया सहारा। और हे साहब कैसे मैं भुला दूं उसको जिसने मुर्दे को जियाया। हम मुर्दे के समान जी रहे थे, कभी को हमारा मरा कोम हुआ करता था, हमारे लोग लाश की तरह घूम रहे थे। हम जिंदा कौम की वंशज हैं। चौथे वर्ण शूद्र वर्ण में 6743 जातियों में अगर कोई महापुरुष हुआ है तो वो सारे महापुरुष चौथे वर्ण में हुए हैं। चाहे जिस महापुरुष को खोज लेना, जो जिला बने हैं और जो इमारतें बनी हैं, जो जिला बने इमारतें बनी, कुछ भी अच्छा किया किसी ने, अगर कुछ अच्छा किया तो चौथे वर्ण शूद्र वर्ण के लोगों ने किया। इसने कुर्मी, काची, भुर्जी, पासी, माली, नाई, धोबी, महान, लोहार, कहार, बढ़ई, ये लोग ये कौथे चौथे वर्ण में आते, सिर्फ हमारे ब्राह्मण भाई, ठाकुर भाई और वैश्य भाई को छोड़कर। तो इतना ध्यान देना, मैं निंदा बुराई किसी की नहीं करती, लेकिन जिसे सबसे ज्यादा ताड़ा गया, सबसे ज्यादा सताया गया और आज जुल्म सहने वाला ही आज आगे बढ़ गया है। तो मेरे भैया भोजन, पीने को पानी, रहने को घर नहीं था, पहनने को कपड़ा, सर पे छत और पैरों में चप्पल नहीं थी। कब 1950 से पहले था तो जीवन था, लेकिन इस पर हमारा हक नहीं था। ये शरीर हमारा था लेकिन इस पर हक हमारा नहीं था कि हम कपड़ा पहन ले। वो लोगों की मर्जी से पहनते थे लोग। हक नहीं था कि हम कुछ अच्छा बोल दें, लोगों की इजाजत से बोलना पड़ता था। हक नहीं था कि शाम सुबह किसी भी वक्त घर से निकलें, कुछ अच्छा देखें, कुछ अच्छा सुने, अच्छा बोले, इस पे दूसरों का हक था। हक नहीं था कि इस शरीर से जितना कमा रहे हैं वो अपने घर में रख लें, क्योंकि इस कमाई पर दूसरे का हक था। शरीर तो था लेकिन जिंदा लाश की तरह जी रहे थे। आज इस मुर्दों में जान डालने वाले हैं तो भीमराव अम्बेडकर साहब हैं। आज मेरे भैया कहना है, सबकी है शान बढ़ाती भारत में भीम जी आके, हम सबकी शान बढ़ाती भारत में भीम जी आके। सभी धर्मों में सभी लोगों ने पुस्तक लिखी है कि ईसाई धर्म में बाइबल है, सिख धर्म में गुरु ग्रंथ है, इस्लाम धर्म में कुरान है, हिंदू धर्म में मेरे भैया गीता है। सभी धर्मों की सभी अलग अलग किताबें हैं जिन्होंने अपने धर्म की बात लिखी। लेकिन बाबा साहब ने जिस पुस्तक को लिखा उस पुस्तक में कोई धर्म की बात नहीं बल्कि सभी धर्मों की बात लिखी, सभी जातियों की, सभी वर्णों की, सभी बहनों की, पूरे भारतवासियों की बात लिखी। कोई एक की बात नहीं, सबकी बात, सब विधान, सब माने सभी की, विधान माने कानून व्यवस्था, सभी की कानून व्यवस्था एक समान कर दिया बाबा साहब ने। अगर कोई राजा, कोई बहुत बड़े से बड़ा अधिकारी अगर कोई गुनाह करे उसे भी वो सजा मिलेगी, और चाहे फकीर भिखारी करे उसे भी वो सजा मिलेगी। ऐसा संविधान है। अरे तुम ही हो मेरी
कहा गया है कि भीम के सिवा हमें अपना बनाएगा कौन, और अपना सब कुछ लुटा करके हमें हक दिलाएगा कौन। और यूं मर जाते तड़प तड़प कर, अरे भीम ना आते, भीम के सिवा तो हमें संवारेगा कौन। सच में हमारा आपका कोई नहीं है इस समय, सिर्फ हमें मजबूत पैरों पे खड़ा होना है, समझना है, जानना है, संगठन बना के रहना है, और जातिवाद को मिटाकर, छुआछूत को मिटाकर भाईचारा बनाना है। हम चौथे वर्ण को, फिर चाहे उसमें कुशवाहा हो, फिर चाहे उसमें यादव हो, फिर चाहे वर्मा हो, ये सब चौथे वर्ण में आते हैं। इतना ध्यान देना भैया। आज मेरे कानों में बाली है, नाक में बुंडा है, गले में हार है, हाथों में अंगूठियां, हथफूल कमर बिछुआ लगाए हो, पाँव में पैल और बिछिया पहन रखे हो, तन पे साड़ी, तो मत भूलना इसके लिए किसी ने अपने बीवी को खोया, बच्चों को खोया, नींद खोई, भूख प्यास सही, घर छोड़कर 3-3 साल लोग बाहर रहे, बासी रोटी के लड्डू बना कर खाए बाबा साहब, विदेशों में चाय पीकर 15-15 दिन बिताए, रो रो करके जिए, पर खाना नहीं लाए भूखे हुए, पैसों से किताब लाए, तब ये नजारा है। कहना भैया मुझे